आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2 बिल पेश करेंगी, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल और साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल 2025। इन दोनों बिल्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट्स हैं, लक्ष्मण रॉय जी से समझते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या डेवलपमेंट्स अभी फिलहाल और क्या खबरें निकल कर आ रही है सामने? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूं तो ये जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं 2 बिल पेश करेंगी। एक है जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट बिल, इसके तहत सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा। दूसरा है द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। तो जो सेंट्रल एक्साइज है वो सिगरेट और सिगार के लिए है, और जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी है वो पान मसाला गुटखा के लिए है। जो सिगरेट का पहले बात करूं तो दरअसल आपको याद होगा 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था तो उस वक्त सरकार ने कंपनसेशन सेस लगाया था ताकि उससे जो पैसा आएगा उससे राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो कंपनसेशन सेस लगाने के लिए सरकार ने क्या किया था कि सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया था और जितना घटाया था उसके बराबर का सेस लगा दिया था। उससे जो पैसा आ रहा है वो अभी राज्यों के पास जाता है कंपनसेशन सेस के नाम पे, जिसको हम जीएसटी सेस भी कहते हैं। अब वो कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है क्योंकि राज्यों के ऊपर जो कर्ज है, ब्याज है, उसकी देनदारी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ये देनदारी खत्म होगी जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म कर दिया जाएगा सिगरेट के ऊपर से। अब खत्म किया जाएगा तो वो जो एक्साइज ड्यूटी घटाया गया था उसको वापस से पुराने स्तर पर ले आया जाएगा, यानी जितना कंपनसेशन सेस खत्म होगा उतनी ही रकम एक्साइज ड्यूटी में जुड़ जाएगी। इसीलिए सरकार ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट लाया है, यानी जो अभी सेस लगता था वो एक्साइज ड्यूटी में शामिल हो जाएगा। तो मोटा मोटी सिगरेट पर भी जितना टैक्स बनता था उतना ही बनेगा, सिर्फ तकनीकी तौर पर ये एक्साइज ड्यूटी में चला जाएगा, सेस हट जाएगा। रही बात पान मसाला गुटखा के लिए, तो वहां पर सरकार ने अलग से सेस लगाने का प्रस्ताव लाया है, वो है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी। इसके तहत क्या होगा कि पान मसाला बनाने वाली मशीन की जो क्षमता होगी उसके आधार पर वो सरकार सेस लगाएगी। ओके, तो अगर निष्कर्ष निकालूं लक्ष्मण जी तो कोई बड़ा कीमत में इजाफा नहीं देखने को मिलेगा सिगरेट के पैकेट्स पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अंततः जो कीमतें होंगी उस कीमतों पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, या फिर कहीं नहीं के बराबर ही असर पड़ेगा। थोड़े बहुत कैलकुलेशन की वजह से कुछ एक पैसे का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन कोई बड़ा असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि उस बिल में लिखा गया है कि टैक्स इंसिडेंस जो है वो कमोबेश सेम रखा जाएगा। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की करके सेस में जोड़ा गया था, उस सेस अब हट रहा है तो उसको वापस से एक्साइज ड्यूटी में जोड़ दिया जा रहा है। तो मोटिव क्या है लक्ष्मण जी, ये जो बदलाव हुए हैं इसका मोटिव क्या है? क्या सरकार क्या मान के चल रही है? सॉरी, अपना सवाल दोहराएं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो मोटिव क्या है? जब कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा तो मोटिव क्या है सरकार की ये चेंजेस करने के? हाँ बिल्कुल, ये मोटिव ये है कि चूंकि कंपनसेशन सेस जो दिया गया था उसकी समय सीमा थी। उसका मकसद ये था कि राज्यों को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके इस नुकसान की भरपाई कर रही थी। अब चूंकि राज्यों को नुकसान होना धीरे धीरे कम हो रहा है, अब खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। जैसे ही नुकसान खत्म होगा तो केंद्र सरकार राज्यों को भरपाई करना बंद कर देगी। अब बंद कर देगी तो पैसा कहाँ जाएगा जो पहले भरपाई करने के लिए होता था? तो सेस का पैसा तो उसको एक्साइज ड्यूटी में सरकार जोड़ देगी, तो सरकार केंद्र सरकार के खजाने में या फिर कहें सेंट्रल पूल में वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो दरअसल सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो इसलिए ये करना पड़ रहा है। सरकार को रेवेन्यू का नुकसान ना हो इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इतने अच्छी तरीके से और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बड़े डेवलपमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब